रातें अक्सर सुकून देने वाली होती हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी एक ऐसी ही रात की है जब एक माँ ने मौत के मुंह से अपने बच्चों को खींच निकाला था। कहानी है राजस्थान के उस शापित जंगल की जो भानगढ़ और अलवर के बीच एक सुनसान पहाड़ी इलाके में फैला है, जहां आज भी सूरज ढलते ही कोई नहीं जाता और जो गया वो फिर लौटा नहीं। 36 साल की प्रिया, एक साधारण माँ, एक साधारण सफर पर थी, अपने 2 बच्चों के साथ, 11 साल की अनवी और 6 साल का अद्विक। उसके पति की मौत 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अब वो दिल्ली से अपने मायके अलवर लौट रही थी, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने। गाड़ी का रेडियो खराब था, मोबाइल नेटवर्क गायब था और रात के करीब 11 बज चुके थे। रास्ता बिल्कुल वीरान, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में चमकती सड़कें और जंगल के बीचों बीच एक घुमावदार मोड़। रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। जैसे जैसे प्रिया गाड़ी चलाती जा रही थी, जंगल गहरा होता जा रहा था। हवा में नमी थी, पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज और जंगली जानवरों की दूर दूर तक कोई हरकत नहीं। एकदम सन्नाटा। तभी अचानक प्रिया के सिर में तेज दर्द उठा। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, सोचा शायद थकान है, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसी वक्त पीछे से अनवी ने चीख मारी, मम्मा, मम्मा मेरी पीठ, कोई मेरी पीठ को चुभो रहा है। और अद्विक रोने लगा, मम्मा कोई मेरा पैर खींच रहा है। प्रिया ने गाड़ी एकदम झटके में रोकी। पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। बच्चों के शरीर पर काले बेल जैसे जीव लिपटे हुए थे। उनकी आंखों में खौफ था और शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कुछ पलों में ही वो बेलें बच्चों को खींचते हुए गाड़ी से बाहर ले गईं और जंगल की गहराई में निकल गईं। प्रिया कुछ पल तक तो समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या, और फिर वो दरवाजा खोलकर पागलों की तरह जंगल की ओर भागी। कोई कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी गंध, जैसे सड़ा हुआ मांस हो। हवा में हल्की हल्की सरसराहट थी, जैसे पेड़ कुछ बुदबुदा रहे हों। वो बच्चों को आवाज देती रहीं, अनवी, अद्विक, मेरी आवाज सुनो, मामा यहाँ है बेटा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक भारी टहनी हवा में घूमती हुई आई और सीधे उसके सिर पर लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब प्रिया की आंख खुली तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल कंधे तक लटकते हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा और हाथ में जलती हुई मशाल। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं, जैसे उनमें सदियों का दर्द हो। वो औरत बोली, बेटी, इस जंगल से जा। तुझे नहीं पता ये जगह कैसी है। ये जंगल शापित है और जो इसमें घुसा वो कभी नहीं लौटा। प्रिया ने डरते हुए पूछा, मेरे बच्चे, आप उन्हें देखी हैं? औरत ने लंबी सांस ली और बोली, अगर तुझे बच्चे वापस चाहिए तो तेरे पास बहुत कम समय है और बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, ये एक राक्षस का घर है। वृकासुर नाम है उसका, देवी शीतला का बेटा, लेकिन इतना दुष्ट कि खुद मां ने उसे श्राप देकर इस जंगल के सबसे पुराने पेड़ में कैद कर दिया। लेकिन वो कैद होकर भी जिंदा है और हर बच्चे से नफरत करता है। वो मांओं से बदला लेता है, बच्चों को मारकर, उन्हें खाकर। इसीलिए इस जंगल के पास कोई नहीं रहता, कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ सन्नाटा। प्रिया का दिल बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
लेकिन उसने कांपते हुए जवाब दिया, मैं मां हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। बूढ़ी औरत कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर मुस्कुरात कर बोली, तो देवी तुझे आशीर्वाद दें। और जैसे ही प्रिया ने पलट कर देखा, वो औरत वहां थी ही नहीं, बस उसकी मशाल जमीन पर गिर पड़ी थी। अब प्रिया अकेली थी। अंधेरा और घना हो चुका था। जंगल में हर कदम पर अजीब सरसराहट, झाड़ियों में हलचल और हर पेड़ से जैसे आंखें उसे देख रही थीं। अचानक उसे बच्चों की धीमी आवाजें सुनाई दी। मम्मा, मम्मा। वो आवाज उस जंगल की गहराई से आ रही थी। प्रिया मशाल लेकर दौड़ी। वो पेड़ पौधों से टकरा रही थी। कपड़े फट गए, हाथ पैर कट गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। तभी उसे सामने एक विशाल, बेहद पुराना और काला पेड़ दिखा। उसकी टहनियों में एक गुच्छा लटका हुआ था और उस गुच्छे से बच्चों की चीखें आ रही थीं। प्रिया जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंची, अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं और फिर सामने आया वृकासुर। 8 फीट लंबा, लकड़ी जैसा शरीर, मुंह से लार और खून टपकता हुआ, आंखों में जलती हुई नफरत। उसके पीछे हर पेड़ हिल रहा था, मानो पूरी जंगल की आत्मा उसी के साथ हो। प्रिया दौड़ी, लेकिन वृकासुर ने उसकी तरफ टहनियां फेंकी और वो उसे पकड़कर हवा में उठा ले गई। अब प्रिया भी पेड़ से लटकी हुई थी। सांसें रुक रही थी, हाथ पैर बन चुके थे और मशाल जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन तभी बिजली गिरी और आसमान एकदम लाल हो गया। उसी वक्त पीछे से वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई, लेकिन अब वो बूढ़ी नहीं थी, वो देवी शीतला बन चुकी थी। तेज आंखें, विशाल रूप और उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। देवी ने प्रिया की ओर देखा और उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं, टहनियां टूट गईं और वो जमीन पर गिरते ही मशाल उठाकर खड़ी हो गईं। अब प्रिया सिर्फ मां नहीं थी, वो शक्ति का रूप बन चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, विकासुर, मेरे बच्चों को छोड़ दे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल हिल गया। पेड़ की टहनियां टूटने लगीं, जमीन फटने लगी और आसमान में बिजली गूंजने लगी। प्रिया ने मशाल को वृकासुर के उस पुराने पेड़ की जड़ों में लगा दिया। आग भड़क उठी। वृकासुर चीखने लगा, दर्द से तड़पने लगा। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे जैसे पेड़ जलता जा रहा था, वृकासुर की शक्ति भी खत्म होती जा रही थी। और फिर एक धमाके के साथ वृकासुर जलकर राख हो गया। बेलों से बंधे अद्विक और अन्वी जमीन पर गिर पड़े, बेहोश लेकिन सुरक्षित। प्रिया जमीन पर बैठ गई, आंखों में आंसू और शरीर में थकावट। तभी देवी शीतला उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने प्रिया के माथे पर हाथ रखा और कहा, आज तूने साबित किया है कि मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, जान लेने वाली भी हो सकती है, जब बात उसके बच्चों की हो। और फिर देवी रोशनी में समा गई। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण जंगल की पत्तियों पर पड़ रही थी। पेड़ शांत थे, हवा थमी हुई थी और वो बदबू अब गायब हो चुकी थी। प्रिया के बच्चे उठे, उन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन मां जानती थी, आज वो मौत से अपने बच्चों को वापस खींच लाई है। वो तीनों जंगल से बाहर निकले। सड़क अब साफ लग रही थी, आसमान नीला था और उस गाड़ी में बैठकर जब प्रिया ने पीछे देखा तो वो जंगल एक बार फिर पूरी तरह खामोश था।
कहते हैं माँ की ममता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, और उस रात एक माँ ने यह साबित कर दिया। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिएगा।